अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सेनेट चेयर पोल। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि इसके ऊपर हम 2 या 3 एडिटोरियल्स कर चुके हैं। हमें पता है, तफसील में हमने देख चुके हैं कि क्या बात चल रही थी। ठीक है, अभी इस एडिटोरियल में मैं ये बात बताती हूँ कि इसमें वो डिस्कस कर रहा है कि सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए हैं और जीत हासिल की है और अपोजिशन को 42 वोट मिले हैं। 98 वोट जो थे वो कास्ट हुए थे, जिसमें 8 मुस्तरद हुए हैं। अब इस एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले 2 या 3 एडिटोरियल ज़रूर देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस टोन में बात कर रहा है और ये क्या चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, आपकी शेयर, आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यस्टरडेज इलेक्शन कहता जो कल के इलेक्शन था ना फॉर द सेनेट चेयरमैन, इस चीज़ के लिए हैज़ यील्डेड कहता उसने हासिल किया है और रिज़ल्ट, मतलब उसका रिज़ल्ट आ गया है। बट द सागा, लेकिन कहता ये जो स्टोरी है ना इज़ फार फ्रॉम ओवर, कहता वो बहुत दूर है ख़त्म होने से। तो वो ये बात कर रहा है, कहता ये जो कल का इलेक्शन था ना सेनेट चेयरमैन के लिए, कहता उसका रिज़ल्ट आया है, लेकिन ये जो सागा है, ये जो स्टोरी है, ये बहुत दूर है ख़त्म होने से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो, यील्ड करना, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या जनरेट करना। ठीक है, अब प्रोड्यूस किसको करना है, पैदा किसको करना है, जनरेट किसको करना है, वो कोई रिज़ल्ट भी हो सकता है, कोई गेन भी हो सकता है या कोई भी फाइनेंशियल रिटर्न हो सकता है। पीटीआई बैक्ड कहता जिसको पीटीआई के ज़रिए बैक्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था, कौन, नॉमिनी सदीक संजरानी, कहता विद 48 वोट्स, 48 वोट्स के साथ वाज डिक्लेयर्ड, कहता उसका ऐलान किया गया द विनर, कि ये विनर है किसके ऊपर, ओवर द ओपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी, ओपोजिशन के यूसुफ रज़ा गिलानी पर। हु बैक्ड कहता जिसने हासिल किया 42 वोट्स को। कह रहा है कि संदीक संजरानी ये जो नॉमिनी है ये पीटीआई के ज़रिए सपोर्ट किए गए हैं। कहता 48 वोट के साथ इनको विनर ठहराया गया है ओपोजिशन के यूसुफ रज़ा गिलानी पर, जिन्होंने हासिल किए 42 वोट्स। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो यहाँ पे उसने यूज़ किया है बैक्ड। ठीक है, पीटीआई बैक्ड, बैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे ये है V3 मतलब बैक्ड। ठीक है, इसका मतलब है पीटीआई के ज़रिए सपोर्ट किया गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा है ये बैक्ड है। बैक्ड का मतलब क्या होता है, टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करना। कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे इन्होंने किस चीज़ को हासिल किया, 42 वोट्स को। हाउएवर कहता ताहम 8 वोट्स वर रिजेक्टेड, कहता 8 वोट्स जो थे वो रिजेक्ट हुए। ऑफ विच कहता जिसमें से 7 वर इन फेवर ऑफ मिस्टर गिलानी, कहता जो 7 थे वो किसके हक में थे, वो मिस्टर गिलानी के हक में थे। अब यहाँ पे स्टॉप आया है, इसके बाद वो कह रहा है कि अ रेवलेशन, कहता एक न्यूज़, एक खबर, दैट हैज़ कॉस्ट, कहता जो कि वजह बन चुकी है, एन अपरोर, एक टर्मोइल का, डिसऑर्डर का, कहाँ, विद इन द ओपोजिशन, ओपोजिशन के अंदर। विच इज़ कंसीडरिंग, कहता जो कि कंसीडर कर रही है, जो कि सोच रही हैं, चैलेंजिंग द डिसीजन, के वो चैलेंज करेंगे इस फैसले को, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ऑल्दो कहता अगरचे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कहता है वो जो पर्सन था ना, वो जो ऑफिसर था, जो अथॉरिटी में था उस वक़्त, मेंटेन्स, कहता वो बरकरार रखे हुआ है, वो अपनी बात को कंटिन्यू रखे हुआ है। कौन सी बात, द वोट्स वर कास्ट इनकरेक्टली, कि ये जो वोट्स थे ये कास्ट हुए थे इनकरेक्टली, गलत तरीके से। तो अब वो ये कह रहा है कि कहता है कि 8 वोट्स जो थे ना जो रिजेक्ट हुए थे, उनमें से जो 7 वोट्स थे वो गिलानी के हक में थे। कहता है ये वाली जो खबर ना कि ये जो 7 मिस्टर गिलानी के हक में थे, कहता ये वजह बन चुका है एक बहुत ही अफरा तफरी का, डिसऑर्डर का ओपोजिशन के अंदर। कहता कौन सी ओपोजिशन, कहता वो जो इस वक्त कंसीडर कर रही है, सोच रही है कि वो चैलेंज करेगी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। कहता अगरचे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था ना
वो जो पोजीशन को संभाले हुआ था, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, कहता वो बरकरार रखे हुआ था अपनी इस बात को कि जो वोट्स थे वो कास्ट किए गए थे इनकरेक्टली, गलत तरीके से। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, रेवलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाउंसमेंट, कोई ऐलान, न्यूज़, कोई खबर। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अपरोड का मतलब क्या होता है? टर्मोइल, डिसऑर्डर, क्योस, कमोशन, इन सब का मतलब है अफरा तफरी, गड़बड़। अच्छा, प्रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है? वो वाला ऑफिसर जो होल्ड कर रहा था पोजीशन को, मतलब जिसके पास उस वक्त अथॉरिटी थी, जो चीज़ों को देख रहा था उस वक्त। अहेड ऑफ द वोट कहता है वोट से पहले, द फिगर्स कहता है जो नंबर थे, ठीक है, फॉर पार्टी स्ट्रेंथ, पार्टी की स्ट्रेंथ के लिए सजेस्टेड, कहता है ये जो फिगर्स थे ना उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया किस चीज़, किसी बात को, दैट ये कि 47 मेंबर्स वुड वोट, कि जो 47 मेंबर्स हैं ना वो वोट करेंगे, किसके लिए? फॉर मिस्टर संजरानी के लिए, एंड 51 जो होंगे फॉर मिस्टर गिलानी, वो मिस्टर गिलानी को वोट करेंगे। वो कह रहा है, कहता है वोट से पहले जो नंबर्स थे ना पार्टी स्ट्रेंथ के लिए, कहता है वो सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया कि 47 मेंबर्स जो हैं वो वोट करेंगे मिस्टर संजरानी को, और 51 जो हैं वो वोट करेंगे मिस्टर गिलानी को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये पास्ट में था इसलिए यहाँ पे विल की जगह पे वुड आया है। बट ड्यूरिंग द पोल, लेकिन कहता पोल के दौरान क्या हुआ, ये जो चीज़ थी ये अहेड ऑफ द वोट थी, वोट से पहले थी, अब वो कह रहा है ड्यूरिंग द पोल। मिस्टर संजरानी सिक्योर्ड, कहता मिस्टर संजरानी जो थे उन्होंने सिक्योर किया, उन्होंने हासिल किया एन एडिशनल वोट, एक और अजाफी वोट, एन इंडिकेशन, कहता जो कि इलामत है, दैट ये कि वन अपोजिशन सेनेटर, कहता एक जो मुखालिफ सेनेटर था वोटेड, उसने वोट किया अगेंस्ट, किसके खिलाफ? पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट, एंड इन फेवर ऑफ द पीटीआई, मतलब पीटीआई के हक में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो पोल के दौरान मिस्टर संजरानी ने हासिल किया एक अजाफी वोट, कहता जो कि इलामत है इस बात की कि ओपोजिशन सेनेटर ने वोट किया है पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट, और किसके हक में? पीटीआई के हक में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। मिस्टर संजरानी सिक्योर्ड, वन ओपोजिशन सेनेटर वोटेड। इंटरेस्टिंगली, कहता ज़्यादा दिलचस्प बात जो है द डेप्यूटी चेयरमैन स्लॉट, कहता है ये जो जगह थी ना इसकी वॉज ऑल्सो सिक्योर्ड, कहता है इसको सिक्योर किया गया, इसको हासिल किया गया बाय द पीटीआई कैंडिडेट, पीटीआई कैंडिडेट के ज़रिए। किस तरह से? कहता विद 10 वोट्स, कहता 10 वोट्स के साथ, मोर देन, कहता जो कि ज़्यादा थे ओपोजिशन कैंडिडेट से। और रिजल्ट, कहता एक नतीजा, दैट शोज, कहता जो कि दिखाता है, सम ओपोजिशन मेंबर्स, कहता कुछ ओपोजिशन मुखालिफ पार्टी के जो मेंबर्स हैं वोटेड, उन्होंने वोट किया है इन फेवर ऑफ, किसके हक में? रूलिंग पार्टी, इसके हक में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन स्लॉट थी, जो जगह थी, उसको सिक्योर किया गया, हासिल किया गया पीटीआई कैंडिडेट के ज़रिए, कहता 10 वोट्स के साथ, कहता जो कि ज़्यादा थे ओपोजिशन कैंडिडेट से। कहता एक नतीजा जो कि ये दिखाता है कि कुछ ओपोजिशन मेंबर्स ने वोट किया था रूलिंग पार्टी के हक में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द डेप्यूटी चेयरमैन स्लॉट वॉज ऑल्सो सिक्योर्ड। फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दैट शोज। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। दिस इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, कहता है ये मुश्किल से ही सरप्राइजिंग है, मतलब हैरान कर देने वाली बात है। क्यों? एज लगा के बता रहा है, इसका मतलब क्यों भी होता है। कहता क्योंकि सेनेट इलेक्शंस आर रूटीनली मार्ड, कहता इनको जो है ना मार्क किया गया था, स्पॉइल किया गया था, ख़राब किया गया था बाय एलिगेशंस, इल्ज़ामात के ज़रिए। अच्छा, एलिगेशंस किसके थे? ऑफ वोट बाइंग के, वोट खरीदने के, हॉर्स ट्रेडिंग के, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, मतलब सियासी चालों के। कह रहे हैं कि ये चीज़ तो मुश्किल से ही सरप्राइजिंग है ना, हैरान कुन है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे, कहता उनको तो ख़राब किया गया था इल्ज़ामात के ज़रिए, और इल्ज़ामात थे वोट बाइंग के, हॉर्स ट्रेडिंग के, और सियासी इंजीनियरिंग के, मतलब सियासी तौर पर ये जो चालें वगैरह चली थी इन्होंने। बट सर्टेन मोमेंट्स, लेकिन कहता है ये जो ख़ास लम्हे हैं ना, ड्यूरिंग, किसके दौरान? येस्टरडेज इलेक्शन, कल के इलेक्शन के दौरान,
सेट कहता वो सेट करते हैं अ न्यू रिकॉर्ड, एक नए रिकॉर्ड को, इन द प्रोवर्बियल बुक ऑफ डर्टी ट्रिक्स, उस बुक में जो कि डर्टी ट्रिक्स की है। तो वो कह रहा है कल के, कहता है ये जो ख़ास लम्हे हैं ना इलेक्शन के दौरान के, कहता है ये सेट करते हैं एक नए रिकॉर्ड को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये रिकॉर्ड इसने कहाँ सेट किया है, ये जो किताब है गंदे ट्रिक्स की, इसके अंदर। द डिस्कवरी कहता है ये जो डिस्कवरी हुई थी ना बाय ओपोजिशन लॉ मेकर्स, इनके ज़रिए किस चीज़ की, ऑफ हिडन कैमरास की, कहाँ, इन द पोलिंग बूथ, इसमें, इज़ एन आउटस्टैंडिंग, कहता है ये जो है एक बड़ी हैरानकुन बात है, एंड ब्लेटेंट वायलेशन, और कहता खुल्लम खुल्ला ये खिलाफ वर्जी है किसकी, ऑफ द सैंक्टिटी की, मुकद्दसपन की, किसके, ऑफ द अपर हाउस के, एंड द इलेक्शन प्रोसेस इसके। तो कह रहा है ये जो डिस्कवरी हुई थी ना ऑपोजिशन लॉ मेकर्स के ज़रिए हिडन कैमरास की पोलिंग बूथ में, कहता है ये बहुत ही हैरानकुन है, और कहता है ये बहुत ही शर्मनाक खुल्लम खुल्ला एक खिलाफ वर्जी है तकद्दुस की, जो कि है अपर हाउस का और इलेक्शन प्रोसेस का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, इसको फ्लैग्रेंट भी बोल सकते हो, ऑब्वियस भी बोल सकते हो, अनडिस्गाइज्ड, वो चीज़ जो छुपी हुई ना हो, किसी भेस में ना हो, अनकंसील्ड, जो कंसील्ड ना हो, कंसील्ड का मतलब भी छुपना है ना, ठीक है, जो चीज़ हाइड हुई होती है, वो चीज़ जो अनकंसील्ड हो। तो इन सब का मतलब है खुल्लम खुल्ला वाज़िया। सैंक्टिटी का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग होली और सैक्रेड, मतलब वो जो तकद्दुस होता है, वो जो होलीपन है किसी चीज़ का पाक होना, किसी चीज़ की वो जो इज्जत होती है, तो उसके लिए आता है सैंक्टिटी। एन इलेक्शन कहता है ये जो इलेक्शन है ना, विच अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कहता है जो कि रूल्स के मुताबिक शुड बी होना चाहिए था, कंडक्टेड मतलब जिसको किया जाना चाहिए था, बाय अ सीक्रेट बैलेट, इसके ज़रिए, वॉज टेम्पर्ड विद, कहता है ये जो इलेक्शन था ना इसके साथ छेड़खानी हुई है बाय अननोन इंडिविजुअल्स के ज़रिए। कौन से इंडिविजुअल्स, कहता हु होप्ड, कहता है ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने उम्मीद की थी, टू स्पाई ऑन के वो जासूसी करेंगे, लॉ मेकर्स कास्टिंग देयर वोट्स, लॉ मेकर्स की कास्टिंग देयर वोट्स, मतलब जब वो वोट्स कास्ट कर रहे थे ना उस चीज़ के ऊपर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो इलेक्शन था ना, जो कि कहता कि रूल्स के मुताबिक कंडक्ट किया जाना चाहिए था सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, कहता इस इलेक्शन के साथ छेड़खानी हुई है अननोन इंडिविजुअल्स के ज़रिए, कहता जो कि उम्मीद कर रहे थे कि वो जासूसी करेंगे लॉ मेकर्स के वोट कास्ट करने को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, विच शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। ये सब्जेक्ट एन इलेक्शन वॉज टेम्पर्ड विद, टेम्पर्ड विद का मतलब होता है छेड़खानी करना। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। स्पाई ऑन का मतलब होता है जासूसी करना। ये हु आया है इन इंडिविजुअल्स के लिए, ये विच आया है इस इलेक्शन के लिए। हु प्लांटेड दीज डिवाइसेस, कहता किसने लगाया था इन डिवाइसेस को, एंड व्हाट एग्जैक्टली दे वर होपिंग, और वो क्या चाह रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे थे, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, इज एनीवन्स गेस, कहता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है पता लगाना। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि कौन थे जिन्होंने प्लांट किया था इन डिवाइसेस को, और वो एग्जैक्टली कहता सही वो क्या चाहते थे, क्या उम्मीद कर रहे थे फाइंड आउट करने के लिए। कहता ये सारी की सारी ये जो बात है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है पता लगाना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्लांटेड का मतलब क्या होता है, सेट करना, प्लेस करना इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, लगाना, ठीक है, किन्होंने इनको फिक्स किया था, वहाँ पे लगाया था जाके। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अच्छा, एनीवन्स गेस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, मुमकिन ना हो, डिटरमिन, पता लगाने के लिए। तो कहता है ये वाली जो बात है ना, इसको पता लगाना आसान नहीं है। मोर ओवर कहता है मज़ीद एलिगेशंस, कहता है जो इल्ज़ामात हैं ना फ्रॉम ओपोजिशन पॉलिटिशियन की तरफ से, दैट ये कि देयर मेंबर्स वर बीइंग थ्रेटन्ड, के उनके जो मेंबर्स थे उनको धमकी दी जा रही थी, किसके ज़रिए, बाय द इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। अच्छा, क्यों धमकी दी जा रही थी, टू स्विच साइड्स, कि आप अपनी साइड्स को चेंज कर लो, मतलब आप अपना बयान बदल लो, आप अपना इरादा बदल लो। कहता है ये जो एलिगेशंस हैं ये हिंट करती हैं या इशारा करती हैं येट एन अदर नफेरियस प्लॉट, एक दूसरे ख़राब मंसूबे की तरफ। तो कहता है मज़ीद ये कि जो इल्ज़ामात है ना अपोजिशन पॉलिटिशियंस की तरफ से कि उनके मेंबर्स को जो है वो धमकी दी जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कि वो स्विच कर लें अपनी साइड्स को। कहता है ये वाली सारी की सारी जो एलिगेशंस हैं, ये जो बात है, कहता है ये इशारा करती है एक दूसरे ख़राब मंसूबे की तरफ। हिंट मतलब इशारा करना, किसकी तरफ,
एट लगा के बताते हैं, हिंट के साथ एट प्रपोजिशन आती है जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो। येट अनदर मतलब एक और, ठीक है। एक तो प्लॉट, एक ट्विस्ट तो हमें पता चला था ना पहले। अब ये जो है ये एक दूसरा नेफेरियस प्लॉट है, बहुत ही ख़राब किस्म का, घटिया किस्म का एक मंसूबा है। नेफेरियस किसको बोलते हैं? उस चीज़ को बोलते हैं जो मॉरली बैड हो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी है। एज द गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स, कहता है जैसा कि गवर्नमेंट जो है सेलिब्रेट करती है, मनाती है सेनेट विक्ट्री को। द ट्रूथ इज़ दैट, कहता लेकिन सच्चाई ये है कि डेमोक्रेसी हैज़ लॉस्ट, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। मच लाइक, कहता बिल्कुल उसी तरह से, इट डिड, जैसा कि इसने किया इन द सेनेट सीट इलेक्शंस में। कब? अर्लियर इन द मंथ, कहता है इस महीने की शुरुआत में। व्हेन, कहता है जब द रूलिंग पार्टी अलेज्ड, कहता है जो रूलिंग पार्टी है उसने अलेज्ड किया, उसने इल्ज़ाम लगाया वोट बाइंग का। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जहाँ गवर्नमेंट जो है सेलिब्रेट कर रही है अपनी सेनेट विक्ट्री को, कहता है सच्चाई ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है। कहता बिल्कुल उसी तरह जैसा कि इसने किया था सेनेट सीट इलेक्शन में इस महीने की शुरुआत में। कहता जब रूलिंग पार्टी ने दावा किया था, अलेज किया था, इल्ज़ाम लगाया था वोट बाइंग का। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब को जो है ना आप जब इसको कंबाइन कर लेते हो आपके लिए सेंटेंस समझना ना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर किया करो। पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन, कहता पाकिस्तान के जो सेनेट इलेक्शन है हैव ऑफन बीन हेल्ड, कहता वो अक्सर रखे गए हैं अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, मतलब वो हमेशा शक के दायरे में होते हैं। एज, कहता जैसा कि बाय आउट्स, कहता जो खरीदो फरोख्त है, एंड अंडर हैंडिंग टैक्टिक्स हैं, जो गलत किस्म के तरीके हैं, आर एम्प्लॉयड, इस्तेमाल किए जाते हैं, टू मेक, मजबूर करने के लिए लॉ मेकर्स को स्विच साइड्स के, वो अपनी साइड्स को तब्दील कर लें। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो अक्सर रखे जाते हैं एक शक के अंदर, मतलब उनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठता है। कहता जैसा कि खरीदो फरोख्त है और गलत किस्म के तरीक़ों का इस्तेमाल है, मजबूर करने के लिए लॉ मेकर्स को कि वो स्विच करें अपनी साइड्स को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, देखो ये मैंने इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ बादलों के नीचे आती है ना, सस्पिशन के, मतलब उसके ऊपर जब शक पैदा होता है, तो इसका मतलब है उसको कंसीडर किया जाता है डिसऑनेस्ट, मतलब उसकी ईमानदारी के ऊपर उंगली उठती है और उसके ऊपर जो है वो शक जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, मतलब जो भी बंदा इस चीज़ के अंदर आएगा मतलब वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं उसकी ऑनेस्टी को लेकर। अच्छा, अंडर हैंडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डन सीक्रेटली, ठीक है। अंडर मेरे नीचे, हैंड मतलब हाथ, हाथ से भी नीचे अगर कोई काम किया जाए तो इसका मतलब वो छुप के करना है, और बहुत मतलब चांसेस हैं कि वो वाला जो काम है वो डिसऑनेस्टली किया जा रहा है ताकि आप हासिल कर सके अपने ही फ़ायदे को। एम्प्लॉयड मतलब लगाना, यूज़ करना इस तरह के टैक्टिक्स को। दो अगरचे पॉलिटिशियंस हैव नॉर्मलाइज्ड, कहता है जो पॉलिटिशियंस हैं वो नॉर्मलाइज कर चुके हैं, नॉर्मल बना चुके हैं अनसेवरी प्रैक्टिस को, इस ख़राब प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस किसकी है? ऑफ बाइंग लॉयल्टी, बाय करना किसको? लॉयल्टी को, वफादारी को। द रोल ऑफ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, कहता है जो किरदार है ना अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का इन अलेजली थ्रेटनिंग एंड स्पाइंग ऑन लॉ मेकर्स इज इवन मोर सिनिस्टर, कहता है ये और भी ज़्यादा ख़राब है। कह रहा है कि अगरचे ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये नॉर्मल बना चुके हैं एक ख़राब प्रैक्टिस को जो कि है लॉयल्टी को ख़रीदने की। कहता जो रोल है ना, किरदार है अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का, कहता किस चीज़ में? थ्रेट करने में, जासूसी करने में लॉ मेकर्स के ऊपर, कहता ये और भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पॉलिटिशियंस हैव नॉर्मलाइज्ड। अनसेवरी किसको बोलते हैं? डिसटेस्टफुल को बोलते हैं, अनप्लेजेंट को बोलते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब किस्म की प्रैक्टिस। अच्छा, सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? इविल, डार्क, ग्रिम, ग्लोमिंग, मतलब वो चीज़ जो बहुत ही ख़राब है। सच टैक्टिक्स आर अफ्रंट, कहता है ऐसे जो हरबे है ना ये इंसल्ट है पार्लियामेंट के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली, और कहता बदकिस्मती से विल नॉट एंड, कहता ये नहीं एंड होएगी। कब तक? टिल
पॉलिटिकल पार्टीज़, कहता है जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पुट देयर डिफरेंसेस असाइड, अपने ये जो फ़र्क है अपनी दुश्मनी को साइड पे ना रखें एंड कोलेक्टिवली और मिलकर रिजेक्ट ना करें इस इंटरफेरेंस को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ऐसे जो टैक्टिक्स हैं ना हरबे हैं, कहता है ये इंसल्ट है पार्लियामेंट की, और कहता है बदकिस्मती के साथ ये जो चीज़ है ये उस वक्त तक एंड नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने डिफरेंसेस को साइड में ना रखें और मिलकर रिजेक्ट ना करें इस इंटरफेरेंस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट, इंसल्ट किसको है? पार्लियामेंट को है। ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है। सैडली कहता बहुत अफसोस से देयर आर नो साइंस, कहता कोई अलामतें नहीं है किस चीज़ की? दैट ये कि दिस रियलाइजेशन, कहता ये जो एहसास है विल डॉन ऑन आवर पॉलिटिशियंस, के ये हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर वाजिया हो एनी टाइम सून, किसी भी वक्त। कहता ये कोई निशानियां नहीं है कि ये अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखेंगी और सच के लिए मिलकर खड़ी होंगी। तो कहता है ऐसी कोई अलामतें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो ये देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन बनी हुई है, वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आई है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। डॉन ऑन और अपॉन का मतलब होता है जब किसी, देखो डॉन होता है सुबह, ठीक है, जब किसी के ऊपर डॉन ऑन और अपॉन होती है तो इसका मतलब है चीज़ें उसको समझ आने लग जाती हैं, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। एनीवन कहता किसी ने भी, हु थॉट सोचा हो, द सेनेट पोल्स वुड बी अ फेयर एक्सरसाइज, कि ये जो है ना बड़ी अच्छी सही एक्सरसाइज होगी, मतलब सही सही सारा काम किया जाएगा। हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग, कहता वो साबित हो चुका है गलत। तो वो कह रहा है कि कोई भी जिसने ये सोचा कि सेनेट पोल्स जो हैं वो बिल्कुल फेयर होंगे, कहता ये जो बात है ये गलत साबित हुई है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। इफ़ एनीथिंग इट शोज़, कहता अगर कुछ भी ये दिखाता है, दैट ये कि द बैटल फॉर पावर, कहता जो लड़ाई है ना पावर की, बाय एनी मीन्स किसी भी तरह से, विल गो ऑन वो जारी रहेगी, एंड दैट ये कि पॉलिटिशियंस विल कंटिन्यू वो जारी रखेंगे किस चीज़ को? टू ईदर बी मैनिपुलेटेड, के या तो इनको मैनिपुलेट किया जाए और या फिर पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, मतलब अपने ही मनसूबों के मुताबिक, इन अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिसेस में जो कि गैर जमहूरी हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है अगर कुछ भी ये दिखाता है ना वो ये है कि ये जो बैटल है पावर के लिए किसी भी तरीके से जारी रहेगी और जो पॉलिटिशियंस हैं वो जारी रखेंगे मैनिपुलेट होना, या ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे अपनी ही मर्जी के मुताबिक किस चीज़ में? गैर जमहूरी प्रैक्टिसेस में। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।